तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध और उनका धम्मा, सिद्धार्थ बुद्ध और उनका धम्मा। दी बुद्ध मतलब सिद्धार्थ बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और उनका धम्मा। इस तरह से हम बाबा साहब के द बुद्ध एंड हिज धम्मा का ग्रंथ के नाम का ही हम थोड़ा अनुकूल अनुवाद करके हम इस ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और कुछ चर्चा के लिए विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो इस बात को हम समझकर ये सब काम कर रहे हैं। अभी केवल पढ़ने का मतलब प्लेन पढ़ने का काम नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने परिचय में जिस तरह से लिखा है, जो लोग नए ज्वाइन होते जा रहे हैं उनके लिए कुछ बातों का मैं फिर से विश्लेषण करता जा रहा हूँ। बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में यानी परिचय में जो कुछ कहा है वो एक ग्रंथ पढ़ने की गाइडलाइन है। मतलब केवल ग्रंथ पढ़ना आता है इसलिए पढ़ना अलग बात है, पढ़ना आता है इसलिए पढ़ना अलग बात है, और सोच समझ कर पढ़ना, पढ़कर विचार करना, चिंतन करना, और जैसे हम इसे कहते हैं कि सती के साथ, जागृति के साथ, क्योंकि बुद्ध की जो मूल शिक्षा है और बाबा साहब की भी जो मूल शिक्षा या मूल प्रेरणा जो है वो सती की है। बुद्ध ने और बाबा साहब ने जिसके लिए पहली प्राथमिक अहमियत दी है, जिसे पहली अहमियत दी है, वो जागृति की है। बुद्ध की भी सती की है, सती पट्ठान की है, सती संप्रजन्य की है, अपमाद की है। तो यही बुद्ध की शिक्षा और ये ग्रंथ समझने की एक तरह से जिसे हम काबिलियत कह सकते हैं, या यही ये ग्रंथ का अभ्यास करने का एक क्राइटेरिया है, निकष है। केवल पढ़ना आता है इसलिए पढ़ना अलग बात है, और जागृति पूर्वक, सती पूर्वक, समझदारी के साथ और कभी कभी आलोचना के साथ भी, जैसे बाबा साहब ने स्वयं अपने जीवन में इस बात को बहुत अहमियत दी है कि किसी भी बात को छानबीन किए बिना एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करना चाहिए। और बुद्ध ने भी यही बात कालामन को समझाई है, और हम भी उसी बात को महत्व देकर इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं, केवल पढ़ नहीं रहे हैं। और ये काम पता नहीं कब तक चलेगा, 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है। तो क्या कहा है इंट्रोडक्शन में, परिचय में क्या कहा है, इस बात नए लोगों के लिए थोड़ा मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। शायद बीच बीच में दोहराया जाएगा क्योंकि माइंड भूल जाता है, माइंड केवल पढ़ सकता है। बाबा साहब ने जो गाइडलाइन दी है, जिस दृष्टि से इस ग्रंथ का अभ्यास होना चाहिए, उसी दृष्टि से हम ये अभ्यास करेंगे। तो बाबा साहब ने परिचय में, इंट्रोडक्शन में कहा है कि निकायों के आधार पर, मतलब त्रिपिटक के आधार पर, अगर बुद्ध की जीवनी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षा का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वहां कुछ समस्याएं पैदा होती है।
वहां कुछ समस्याएं पैदा होती है बुद्ध को समझने में, यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को समझने में, उनका चरित्र समझने में और उनकी शिक्षा समझने में दिक्कत पैदा होती है, समस्या पैदा होती है। और मतलब केवल अंध भक्ति से त्रिपिटक पढ़ना, केवल श्रद्धा से त्रिपिटक पढ़ना या इस ग्रंथ को पढ़ना बाबा साहब को अभिप्रेत नहीं है। बुद्ध को भी वो अभिप्रेत नहीं था। बुद्ध भी ऐसा नहीं चाहते थे, बाबा साहब भी नहीं चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे कि पहले अपने आप को जागृत करो और जागृति के साथ हर बात का मुआयना करो, हर बात का परीक्षण करो और उसके अनुसार मुद्दे को समझ लो, चरित्र को समझ लो, शिक्षा को समझ लो। और वही तरीका हम अपना रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो इन जो कुछ भी समस्याएं पैदा होती है त्रिपिटक को पढ़कर या निकायों को पढ़कर या दूसरे लोगों ने जो कुछ बताया उसे पढ़कर जो कुछ समस्याएं निर्माण होती है, उनमें से 4 समस्याओं का खुद बुद्ध ने बाबा साहब ने जिक्र किया है। और उसमें से 4 ही बातें जो बताई है वो उदाहरण के तौर पर बताई है। और अंदर हम बाद में इस ग्रंथ में हो या त्रिपिटक में हो जो पढ़ेंगे उसे बाद में ग्रंथ में जो पढ़ेंगे, त्रिपिटक हो, निकाय हो या ये ग्रंथ हो, उसको भी हम खुले मन से, जागरूक मन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 4 समस्याएं बाबा साहब ने इसमें बताई है परिचय में, इंट्रोडक्शन में। वो है प्रवृत्ति की समस्या कि बुद्ध ने प्रवृत्ति क्यों ली, ये बात पहले वो बताना चाहते हैं कि बुद्ध ने प्रवृत्ति और उसका अनुवाद बनते अहम कौशल्यायन जी ने अच्छा किया है। क्या सिद्धार्थ गौतम ने रोगी बूढ़ा और मृत साधु देखकर, रोगी बूढ़ा मृत साधु देखकर प्रवृत्ति ली थी क्या? या जैसे बाबा साहब कहते हैं कि युद्ध शाक्य और कोलियों का जो युद्ध का ऐलान हुआ था, या शाक्य संघ जो युद्ध चाहता था और सिद्धार्थ गौतम ने उसे विरोध किया था, इसलिए बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ा, क्योंकि राज्य त्याग का जो ये किया था, दंड दिया था सिद्धार्थ गौतम को, एक सजा दी थी कि आपको ये राज छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर रहेंगे तो फिर आपको बहिष्कृत कर देंगे यहाँ पर कपिल वस्तु में या उनके राज्य में। तो ये सजा देने के कारण गृह त्याग हो गया। ये बात बाबा साहब ने बताई है, उसका अनुवाद उन्होंने अच्छा किया है बंटी जी ने। ये पहली समस्या है गृह त्याग को या प्रवृत्ति को लेकर। दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों को लेकर। क्या 4 आर्य सत्य बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं, या जिस तरह से रखे हैं 4 सत्य वो मूल शिक्षाएं हैं, या भिक्षुओं द्वारा दिया गया ये जोड़ है। तीसरी समस्या आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म को लेकर है। और चौथी समस्या जो है वो संघ की स्थापना को लेकर है, या भिक्षु को लेकर है और संघ की स्थापना को लेकर है। तो हमने इस पर शुरू में डिटेल में चर्चा की है, लेकिन ये केवल समस्या बताकर बाबा साहब रुके नहीं। उनका ये कहना है कि ऐसे प्रश्न, ये समस्याएं पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे। मतलब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा है।
और वे यथा समय अपना मत व्यक्त करेंगे। केवल अंधभक्ति से स्वीकार करने की बात नहीं है, अपना मत व्यक्त करेंगे। लेकिन मत व्यक्त कौन करेगा? जो अपने आप में जागृति का अभ्यास करेगा, सती का अभ्यास करेगा, सती साधना करेगा, जागृत होगा और जागृत बुद्धि के साथ, जागृत मन के साथ वो इसका अध्ययन करेगा, अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, समझने की कोशिश करेगा, वही अपना मत रख सकेगा। तो इतना बड़ा काम हमारे सामने है, तो हम केवल ग्रंथ पढ़ नहीं रहे हैं, ये समझना जरूरी है। तो हम पहला फर्स्ट बुक, जैसे मूल बाबा साहब ने उसका नाम बुक 1 ऐसा दिया है। बंते जी ने पहला कांड, पहले कांड में या फर्स्ट बुक में पहला भाग, और पहले भाग के 7वें चैप्टर पर हम आए हैं, और वो है आरंभिक प्रवृत्तियां। किसकी? सिद्धार्थ गौतम की। सिद्धार्थ गौतम की आरंभिक प्रवृत्तियां है। इसके पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो केवल पढ़ा नहीं है, उस पर थोड़ी चर्चा भी की है। आगे चलकर भी वो चर्चा आ सकती है, फिर से थोड़ा बहुत हिस्सा उसका आ सकता है कि जो उनके जो क्या कहेंगे उनकी जो ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है, इस पर कोई ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, पूर्वज कोई आवश्यकता नहीं थी। जन्म को लेकर थोड़ी चर्चा हमने की है, जन्म को लेकर, क्योंकि महामाया का सपना जो था वो एक राजशयन पर वो सोई है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। राजशयन पर वो सोई है, और राजशैया, राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे वो नींद आती है, और एक क्या कहेंगे, एक रानी सपना देख रही है। निद्राग्रस्त महामाया ने स्वप्न देखा, तो वो रानी का सपना क्या है, वो उस तरह का होगा। जैसे बाबा साहब के एक भाषण का जिक्र हमने किया था कि बाबा साहब ने एक भाषण में ये कहा है कि जब कोई ब्राह्मण स्त्री गर्भवती होती है, तो उसका सपना ये होता है कि जज की या न्यायाधीश की कोई जगह खाली है क्या, तो वहां मैं अपने बच्चे को मैं बिठाऊंगी, मतलब मैं बड़ा बनाऊंगी, जज बनाऊंगी। इस तरह के सपने ब्राह्मण स्त्री देखती है, और बहिष्कृत स्त्री या दलित स्त्री या निचले वर्ग की स्त्रियां अगर गर्भवती होती है, तो वो क्या सपना देखती है कि म्युनिसिपैलिटी में, कॉर्पोरेशन में कोई झाड़ू वाले की या मुकादम की जगह खाली है क्या, वहां में अपने बच्चे को। तो इस तरह का बाबा साहब ने जो संकेत दिए हैं कि जैसी परिस्थिति है वैसे सपने देखे जाते हैं, और ये केवल अजागृत मानसिक क्रिया है। सपना एक अनकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है, सपना अजागृत मन का एक काम है, और उस सपने में मनुष्य जिस तरह से जीता है, उसकी पोजीशन जो है, उसका माहौल जो है, उसका इधर उधर का परिसर जो है, परिस्थिति जो है, परिस्थिति के मुताबिक सपने आते हैं अजागृत अवस्था में। तो वैसा ही ये महामाया का एक सपना जो ग्रंथ में आया है, ग्रंथ का उल्लेख किया है, ग्रंथों के आधार पर सारी बातें की हैं, और ग्रंथों का परीक्षण करने के लिए कहा है। तो इस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। असित मुनि का आगमन, वो भी हमने चर्चा की थी, वो आप फिर से सुन सकते हैं, या फिर से हम उस पर रूबरू लाइव सेशन भी ले सकते हैं ग्रंथ के आधार पर। ये भी अब थोड़ा हम समझ लेंगे कि इस पर ओपन डिस्कशन सेमिनार इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो असित का आगमन, फिर महामाया की मृत्यु,
और बचपन तथा शिक्षा। अब आए हैं हम पहले भाग के 7वें चैप्टर पर, 7वें प्रकरण पर। वो है आरंभिक प्रवृत्तियां। आरंभिक प्रवृत्तियां कैसी थी? जब कभी वह, मतलब सिद्धार्थ गौतम, जब कभी वो अपने पिता की जमींदारी में जाता था। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, भंते जी ने जिस तरह का अनुवाद किया है और मूल अंग्रेजी जो है उसका हम जहां तहां हम परीक्षण नहीं कर सकते, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ये अनुवाद सही है या गलत है, या उचित है या अनुचित है, इसका हम हर जगह पर जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग काम हो जाएगा और वो काम हम अलग से कर सकते हैं, वो अलग बात। क्योंकि ये भी जागृति पूर्वक देखने का विषय है। ये हमने टाइटल के बारे में भी कहा है, क्योंकि बाबा साहब ने अगर दी बुद्ध एंड धम्म लिखा है, वहां लॉर्ड बुद्धा या भगवान बुद्ध नहीं लिखा है, तो अनुवाद में भगवान बुद्ध आने का कोई कारण नहीं है। अनुवाद में भी बुद्ध या सिद्धार्थ बुद्ध और उनका धम्म, इस तरह का कुछ आना चाहिए था। लेकिन तो इस तरह का अनुवाद के बारे में हम इससे ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, वो अलग से हम देख सकते हैं। जिनको अंग्रेजी अनुवाद में इंटरेस्ट है वो, और अभी देखना ही चाहिए, सबने देखना चाहिए। तो आरंभिक प्रवृत्तियां, जब कभी वह, मतलब सिद्धार्थ गौतम अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहां कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। अब ये ध्यानारूढ़ हो जाता, ये अनुवाद भी भंते जी का है। वो ध्यानारूढ़ है या उसमें मेडिटेशन शब्द इस्तेमाल किया है, और मेडिटेशन का मतलब केवल ध्यान नहीं, मेडिटेशन का एक अर्थ चिंतन भी है, मतलब जागरूक चिंतन। चिंतन कौन करता है? जो जागरूक, जिसका मन जागरूक है वही चिंतन कर सकता है। तो वह एकांत में जाता, छोटा सिद्धार्थ एकांत में जाता और चिंतन में डूब जाता, ऐसा अनुवाद हमने यहाँ किया है। निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी सिद्धार्थ को, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था, ये ध्यान यहाँ, अटेंशन यहाँ, ये उचित अनुवाद है। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का विकास हो और वह क्षात्र बल में पिछड़ जाए। मतलब क्षत्रिय को जो आवश्यक है वो शिक्षा भी मिलनी चाहिए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे, यह था किया है, हम थे कहते, रिस्पेक्ट। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, खेत खोद रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उनके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो सिद्धार्थ बुद्ध की जो प्रवृत्ति थी वो संवेदनशील प्रवृत्ति का यहाँ उन्होंने जिक्र किया है। ऐसी प्रवृत्ति स्वयं बाबा साहब की भी थी। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, सिद्धार्थ ने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा?
तो देखिए अपने पिता के ही खेत में ये सब दृश्य देख रहे हैं और वहां वो कह रहे हैं एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे और किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है, ऐसा करना ही उनका धर्म है, ऐसा वो मानते थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जाति प्रथा, शाक्य लोग और एक प्रथा है, शाक्यों की और एक प्रथा है। शाक्यों की या इस आज जिसे हम भारत कहते हैं उस भारत की, शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। आज भी ऐसा ही कुछ चलता है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी चलता है और भारत में भी चलता है। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला एक ग्रामीण उत्सव था वप्रमंगल। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया, वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा नहीं थी। ये भी तत्व, ये मुद्दा बाबा साहब ने, हर मुद्दा अलग अलग है जो हम रुक रुक कर बात कर रहे हैं, उसका एक मतलब ये इन्होंने 1 2 3 4, बाबा साहब ने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आंकड़े रखकर वो मुद्दे उपस्थित किए हैं और मुद्दे स्वतंत्र रूप से उपस्थित किए हैं। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से उसका विचार करना चाहिए। तो यहाँ एक मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा दिया है। यद्यपि वह विद्वान था मतलब थे, सिद्धार्थ यद्यपि विद्वान थे, क्योंकि उन्होंने शरीर श्रम से घृणा नहीं की। तो आज भी हम जो सोचते हैं कि जो बुद्धिमान है उसे उसका बहुत रिस्पेक्ट होता है, बहुत होशियार है, बहुत ब्रिलियंट है, और जो शरीर श्रम करता है उसकी घृणा की जाती है। ये जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर बाबा साहब ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। यद्यपि सिद्धार्थ विद्वान थे, उन्होंने शरीर श्रम से घृणा नहीं की। उनका क्षत्रिय कुल था, उन्हें धनुष्य चलाने का और अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की भी शिक्षा मिली थी, लेकिन वे किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहते थे। एक संवेदनशील, मैत्रीपूर्ण और करुणापूर्ण ये प्रवृत्ति थी। मतलब पाणातिपाता वीरमणि का वो बचपन से पालन करते थे। वे शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देते थे। उनके मित्र कहते थे, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वे प्रत्युत्तर देते, मैं जानता हूं तुम शेर चीतों को मारने के लिए नहीं, तुम हिरणों और खरगोशों जैसे निष्पृह जानवरों को मारने के लिए जाते हो, शिकार के लिए नहीं। तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए तो आओ। तो उसके मित्र आग्रह करते, सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों का भी अस्वीकार करते। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं बनना चाहता। बहुत कड़ा आचरण है पाणातिपाता वीरमणि का। मैं ऐसे वध को देखना भी नहीं चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठती थी, क्योंकि महारानी थी,
और ये राजपुत्र थे, तो राजपुत्र देखकर माँ तिलमिलाती है। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या से निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। तो यहाँ लड़ना तुम्हारा धर्म है, मतलब तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है। तो ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर आया है। जैसे विद्या ग्रहण करना ब्राह्मण का धर्म है, लड़ना क्षत्रिय का धर्म है, व्यापार वैश्य का धर्म है, और सेवा चाकरी करना शूद्रों का धर्म है। तो ये वर्ण व्यवस्था का जिक्र यहाँ पर इनडायरेक्टली आता है, अप्रत्यक्ष रूप में। तो लड़ना तुम्हारा धर्म है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतम से पूछ बैठते, तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि ये उसका धर्म है, क्योंकि दूसरा उत्तर था ही नहीं। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट ना होते, सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होते। वे गौतमी से पूछते, माँ ये तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, ये सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है। इसका मतलब अच्छा विचार करना सन्यासी का ही काम है, अपना काम नहीं। गौतमी उत्तर देती, ये सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का धर्म तो लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, वो आगे कहते हैं सिद्धार्थ कहते हैं, लेकिन माँ यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर चिंतन करने की प्रेरणा देता। यह ध्यान कर लगाने की प्रेरणा कहा है, हमने इसका अनुवाद चिंतन करने की प्रेरणा देता, मतलब सोचने की प्रेरणा देता। स्वयं सोचो, जागृति से विचार करो कि हम कैसे जी रहे, क्या कर रहे हैं। वो अपने साथियों को अपने साथ बैठकर चिंतन करने की प्रेरणा देता, चिंतन की प्रेरणा देता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता, जो उन्हें बताया गया था। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता, जो उन्हें सिखाया गया था। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसे ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। तो ये मैत्री भावना है, ये मैत्री भावना है। यहाँ पर आवाज नहीं आ रही क्या? किरण कामले कह रहे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा फिर से बताइए, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, दूसरी जगह पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो फिर से हम सुनेंगे इसको। तो मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहे, ये मैत्री भावना वो मित्रों को सिखाते थे। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे, वे उस पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते थे तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता, इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरण, जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयां जो वे खाना चाहते थे, वे उनके ध्यान में आती थी। सिद्धार्थ के माता पिता को उनका यह ध्यानाभिमुख
होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उनका कहना था कि सामान्य रूप से जब कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रु से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हम इस विभाजक रेखा की सीमा हमें इस विभाजक रेखा की सीमा से उस पार जाना चाहिए। हम ये कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकते हैं। सिद्धार्थ का बचपन करुणामय था। तो यहाँ हम ये जो उनकी प्रवृत्तियों का जो आधा हिस्सा है, इतना देखकर हम यहाँ रुकते हैं और कल हम इसके प्रवृत्ति का अगला हिस्सा जो है वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो आप ओके, यहाँ आवाज भी आ रही थी, शायद किरण कामले जी का कोई प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर हम आज के लिए इतना काफी समझते हैं। ज्यादा मुद्दे लेना भी अच्छे चिंतन के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा एक एक मुद्दा लेकर इस पर विचार करना जरूरी है। इसलिए हम आज इतना ही देखते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित रहे लाइव में, फेसबुक लाइव पर ये रोजाना 7 बजे चलेगा। आप वहां से जो इसमें नहीं है वो यहाँ पर अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। सबके लिए ये चर्चा खुली है। तो सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।